मेरा नाम माधुरी है और आज से 3-4 साल पहले मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन था। इतना पेन था कि दवाई मेडिसिन ली मैंने 3-4 महीने तक मेडिसिन ली, बट मुझे कोई आराम नहीं आया। फिर मेरी मामी ने मुझे बताया कि ना तुम जीवन धाम जाओ, वहाँ से तुम्हें आराम मिलेगा। तो जीवन धाम का नाम मैंने पहले भी बहुत बार सुना था। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी मुझे बताया किसी ने, फिर मैं 8th में आई तब बताया, और जब मैं कॉलेज से पास आउट होकर निकल रही थी तो तब भी मुझे किसी ने कहा था कि तुम जीवन धाम जाओ। जीवन धाम क्या चीज है? जीवन धाम चर्च सेंट एंथोनी स्कूल में लगता है, ये सेक्टर 9 में। तो मुझे लगा कि अब मुझे लगता है गॉड फाइनली कह रहे हैं अब आजा, अब तो तेरी ये टांग भी जवाब दे रही है जिससे तू चलती है। और फिर मैं जीवन धाम गई और वहाँ बहुत बड़ा क्राउड देखा मैंने, और इतने लोगों को मैंने गवाही देते सुना। और मतलब प्रेयर क्या है ये मुझे नहीं पता था, बस उन्होंने कहा यहाँ बैठो, अपने विश्वास के साथ तुम मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं गॉड अगर मेरा नी ठीक हो जाता पूरा तो मैं गवाही दूंगी। और फिर 5 हफ्तों में ही पूरी तरीके से ठीक हो गया और मैंने गवाही दी। और उसके बाद फिर मेरा अचानक कम हो गया क्योंकि मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई, तो मैं फिर गॉड से लग रहा था मुझे दूर हो रही थी। और मुझे लगा था नहीं वहाँ कुछ इतना नहीं बताते, बस जाके प्रेयर ही तो करनी होती है, भजन ही तो सुनना। तो घर में भी हम कैसेट ला के सुन सकते हैं, हम एक आधी कैसेट भी लाए थे। और फिर धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स पिक्चर चल रहा था। फिर एक दिन मैं टीवी देख रही थी और मुझे टीवी में मतलब मैं ऐसे ही मैंने प्रोग्राम लगाया था, तो उसमें था कि हमें स्पिरिचुअल भी सीखना चाहिए अगर हमें अपने जीवन को मोक्ष उद्धार पाना है। तो मैंने कहा स्पिरिचुअल सीखने के लिए यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। अगर मंदिरों में जाते कुछ दिखता है, गुरुद्वारे भी ऐसे ही लगते हैं मुझे तो, क्योंकि बचपन से लाइन में लग के हमने देखा था कि क्या होता है। तो मैंने कहा गॉड कैसे होगा, कब होगा और कैसे मुझे ये चीज़ मिलेगी कि मुझे कोई सिखाए कि हाँ स्पिरिचुअल चीज़ क्या है। और फिर उसके बाद मेरी दीदी से बात हुई, फाल्गुनी दीदी से। उन्होंने मुझे कहा कि ना ऐसा करते हैं हम दीदी के पास, दीदी का चर्च है वहाँ पे हम बच्चों का फंक्शन कराते हैं और वहीं तुम्हें ठीक लगेगा। तो मैं कहा ठीक है। तो हमने बच्चों का फंक्शन कराया। उसके बाद मेरे को तो हुआ कि अब मुझे दीदी से बात करनी है। फिर हम संडे का चर्च अटेंड किया और चर्च अटेंड करने के बाद मुझे बड़ी अजीब सी वो हुई कि मेरे को दीदी से मिलना है, बात करनी है। और फिर मैंने संगीता जी से बात करी। संगीता दीदी से मैंने कहा दीदी मुझे आपसे बहुत क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में चल रहे हैं, उनके बारे में पूछना है। फिर सैटरडे का दिन हमारा फिक्स हुआ और दीदी से मेरी बातचीत हुई। दीदी ने कहा पवित्र आत्मा के बारे में आपने सुना है? तो बहुत अजीब सा लगा क्योंकि अब तक तो सुना ही नहीं था। और दीदी का वो लोग है तो लेने वाली चीज़ तो और भी ज़्यादा हैरानी वाली थी, क्योंकि अब तक तो हमने ये सुना था कि आत्मा बुरी आत्मा आ गई है उसको निकालवानी है, लेने वाली चीज़ पहली बार सुनी थी। तो मैंने कहा नहीं हाँ लेना है। और फिर जब मैंने पवित्र आत्मा ली उसी दिन जब मैं घर गई तो मेरे साथ ये चमत्कार हुआ कि मम्मा ने एक तो मंदिर समेट दिया, और दूसरी बात जब मैं रात को सोई 12 बजे करीब इतनी ज़बरदस्त रोशनी थी, और उस रोशनी को मैं मम्मा को दिखाने के लिए जैसे हाथ अपना उठाया, मेरा हाथ हिला, बट जब मेरी आँख खुली तो कोई रोशनी नहीं थी। तो मुझे लगा कि यही पवित्र आत्मा थी जिसने मुझे भर दिया अपने से, और उस दिन से आज तक मैं गॉड के पीछे ही हूँ।